हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम और आप डिस्कस कर रहे हैं लेजर के बारे में, और काफी सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। वहां हमने शॉर्ट में लेजर की प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन की बात तो की है, लेकिन एक फुल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ द लेजर बीम। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ लेजर बीम के बारे में ही है। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से जानने के लिए कि क्या है प्रॉपर्टीज और क्या है एप्लीकेशन ऑफ लेजर बीम। लेकिन कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर ये सेशन, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम से। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम। फ्रेंड्स, यहां से आपको इस क्वेश्चन का पूरा आंसर मिलने वाला है, फुल नोट्स मिलने वाले हैं। तो यहां से आप अपना कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम, और ये नोट्स फ्रेंड्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम, एप्लीकेशंस ऑफ लेजर बीम, इंग्लिश में भी यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, साथ ही आपको हिंदी में भी मिलेंगे कि क्या गुण होते हैं लेजर किरण के और क्या उसके अनुप्रयोग होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम। फ्रेंड्स, लेजर बीम की 4 बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम लोग अब तक डिस्कस करते आए हैं, उसी के बारे में यहां पर हम लोग देखेंगे। द लेजर बीम हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज which are not present in beams derived from other light source। जैसे हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में देखा सेमीकंडक्टर लेजर और आपने एलईडी के बारे में देखा, तो वहीं पे जब हमने डिफरेंस डिस्कस किया कि एलईडी क्या है और उससे हम जब सेमीकंडक्टर लेजर बनाते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है, वहीं से आप ये पकड़ सकते हैं कि जो नॉर्मल अदर लाइट सोर्सेज हैं उनसे हमारा लेजर बीम डिफरेंट होती है। और क्या क्या डिफरेंस है, अगर वो आपने ध्यान से डिस्कस किया है हमारे साथ में, तो यहाँ आप एक के बाद एक ये चारों प्रॉपर्टीज समझ जाएंगे। देखिए क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोहेरेंट से रिलेटेड है ना, कला संबद्धता हिंदी में बोलेंगे, कोहेरेंस इंग्लिश में आप कहते हैं। और हम लोगों ने क्या देखा था कि लेजर लाइट जो है हाईली कोहेरेंट होती है। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने यही लिया हुआ है, द लेजर बीम इज कंप्लीटली स्पेशली कोहेरेंट, है ना। स्पेशली यानी स्थानिक, स्थान के अनुसार जब हम देखते हैं तो उसमें फेज में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ऑल द वेव्स विल बी एग्जैक्टली इन फेज। ऑल द वेव्स, जितनी भी लेजर बीम निकल रही उनमें जितनी भी तरंगे हैं, जितनी भी वेव्स हैं, वो सभी सेम फेज में होंगी विद वन अनदर। एंड इंटरफेरेंस पैटर्न, फ्रेंड्स इंटरफेरेंस भी हम लोगों ने इसी चैनल पर डिस्कस किया है, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप उस वीडियो पर जा करके उसे पढ़ सकते हैं कि इंटरफेरेंस फिनोमेना, व्यतिकरण क्या होता है ये आप जानते हैं। और इंटरफेरेंस जब आप स्टडी करते हैं तो वहां आपने इंटरफेरेंस पैटर्न देखा था। आपको याद होगा कि आपको स्क्रीन पर डार्क ब्राइट ऐसे फ्रिंजेस आपको मिल रहे थे, है ना। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़े, इसकी पहली कंडीशन होती थी कि दोनों सोर्स जो आप यूज कर रहे थे वो कोहेरेंट होने चाहिए थे। और इसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक सिंगल सोर्स से ही 2 सोर्स क्रिएट करते थे, यानी यहां से जो लाइट चलती है उससे ये 2 सोर्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सोर्स और ये सोर्स एक दूसरे के साथ कोहेरेंट होते हैं और आपको यहाँ पर पैटर्न दिखाई पड़ता था। ये इंटरफेरेंस की जो वीडियो मैंने दिया है उसमें आपने देखा है मेरे साथ। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या है,
ऑर्डिनरी लाइट सोर्स जब हम यूज करते हैं तो सिंगल सोर्स से ही दो सोर्स बनाते हैं, जिससे कोहेरेंट रहे, कला संबद्ध रहे, यानी फेज में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना रहे। लेकिन जब यहाँ हम लेजर बीम की बात कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि ये हाईली कोहेरेंट होते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ इंटरफेरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड नॉट ओनली बाय गेटिंग टू सोर्सेज बाय अ सिंगल लेजर सोर्स बट ऑल्सो बाय यूजिंग टू सेपरेट लेजर बीम्स फ्रॉम टू सेपरेट सोर्सेज। यानी दो बिल्कुल अलग अलग लेजर सोर्स अगर हम लेते हैं तो वो भी चूंकि उनका फेज चेंज नहीं होता है कंटिन्यूसली, यानी कि दोनों लेजर सोर्स के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, वो दोनों कोहेरेंट होंगे। मतलब यहाँ ये कोई कंडीशन लेजर के केस में नहीं लगेगी कि हमें कोहेरेंट सोर्स लेने के लिए एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स बनाना पड़े। हम दो अलग अलग सोर्स लेते हैं, उनका भी फेज चूंकि चेंज नहीं हो रहा तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा और हमें दो अलग सोर्सेस से भी इंटरफेरेंस पैटर्न मिल सकता है। और ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि लेजर बीम जो है वो हाईली कोहेरेंट होते हैं, कला संबद्ध होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी लेजर बीम की क्या है फ्रेंड्स? सेकेंड प्रॉपर्टी है मोनोक्रोमैटिक, एक वर्णी, एक ही रंग का, एक लेजर बीम लेजर सोर्स से एक ही रंग की जो लाइट है लेजर लाइट वो निकलेगी, यानी परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? लेजर रेज आर ऑलमोस्ट परफेक्टली पैरेलल, है ना। ऐसा नहीं होगा कि ये सोर्स है, यहां से लाइट निकली तो ये इस तरह से स्प्रेड कर जाए, अपसरित हो जाए, डाइवर्ज हो जाए, ऐसा नहीं है। जो लाइट निकल रही है वो पैरेलल ही चलती है, इस वजह से बिना ये स्प्रेड हुए, बिना फैले, बिना डाइवर्ज किए बहुत दूर तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि लेजर बीम जो है ऑलमोस्ट परफेक्टली पैरेलल होती है। तो फ्रेंड्स ये तो थर्ड प्रॉपर्टी आपने देखा, और अब हम देखते हैं यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी में लास्ट पॉइंट है फोर्थ प्रॉपर्टी, जी बिल्कुल, जो हम लोग साथ के साथ जब लेजर पढ़ रहे थे वहां भी डिस्कस किया है कि लेजर बीम इज एक्सट्रीमली इंटेंस, है ना। हम क्या करते थे? फोटॉन्स को बढ़ाते थे, एम्पलीफाई करते थे, हमें इंटेंस बीम मिलती है। और इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ इट्स हाई एनर्जी डेंसिटी एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी अ लेजर बीम कैन प्रोड्यूस टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी ज्यादा इंटेंसिटी हो जाती जिसकी वजह से लेजर बीम एक इतनी हाई टेम्परेचर को प्रोड्यूस कर पाता है अगर हम उसको किसी एक पॉइंट पर फोकस कर दें तो। ठीक, अब एक पॉइंट पे फोकस करने से इतना हाई टेम्परेचर दे सकती है लेजर बीम, इस वजह से इसे हम क्या करते हैं? इसे यूज करते हैं। इट कैन इवेपोरेट इवन द हार्डेस्ट मेटल टू, ये जो सख्त से सख्त जो मटेरियल है उनको भी इवेपोरेट करता है। और अभी इसके एप्लीकेशन में भी जब हम चलेंगे तो आप देखेंगे इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम डायमंड टीथ जैसे हार्डेस्ट जो मटेरियल हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी लेजर बीम का प्रयोग करते हैं, लेजर बीम को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने बोला था कि हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स होंगे। तो सबसे पहले जब हमने प्रॉपर्टीज चारों डिस्कस कर ली हैं तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। आप इसे यहाँ पे पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, क्योंकि मैंने साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। शॉर्ट में बता देती हूँ कि लेजर प्रकाश के जो अभिलक्षणी गुण होते हैं जो अन्य प्रकाश स्रोत में वो प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती, वो पहला क्या था? जो कला संबद्धता थी, पूर्ण स्थानिक कला संबद्धता इसमें पाई जाती है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, जिसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? जब आप व्यतिकरण प्रतिरूप जब आप प्राप्त करते हैं तो लेजर बीम से अगर हम प्राप्त कर रहे होंगे तो दो अलग अलग लेजर सोर्स यूज करके भी हमें व्यतिकरण प्रतिरूप यानी इंटरफेरेंस पैटर्न मिल सकता है। और सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या देखी थी? सेकेंड प्रॉपर्टी थी मोनोक्रोमैटिक होना, यानी एक वर्णी होना। तो ये पूर्ण रूप से एक वर्णी आपको प्रकाश मिलता है लेजर से। थर्ड प्रॉपर्टी फ्रेंड्स आपने क्या देखी थी? थर्ड प्रॉपर्टी में आपने देखा था कि ये पूरी तरह से पैरेलल है, समांतर है, और इस वजह से क्या होता है? यह किरण बहुत सक्रिय होती है और बिना
अपसरित, ये अपरिग्रह यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख गया है, बिना डाइवर्ज हुए अपसरित, है ना, आप लिखेंगे यहाँ पे अपसरित, ओके, अपसरित हुए बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है। नोट्स में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और आप लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट तक आपको चल करके मैं अभी ब्लॉग देने वाली हूँ जिसमें फुल नोट्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी, और ये सारी जानकारी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। तो फ्रेंड्स अंत तक बने रहिए सारी इसकी प्रॉपर्टीज और इसके एप्लीकेशन जानने के लिए। और चौथी प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या देखी थी? चौथी प्रॉपर्टी देखी थी कि इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से 10⁴ डिग्री सेंटीग्रेड ऑर्डर का ये तापमान प्रोड्यूस कर सकता है। और इसकी प्रॉपर्टी को हम यूज कहाँ करते हैं? ये सख्त से सख्त, कठोर से कठोर धातु को भी वाष्पित कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखे, और अब हम फटाफट जल्दी से देख लेते हैं इसके एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशन हम पुराने जो समय से इसको एप्लीकेशन से वहां से स्टार्ट करके हम बिल्कुल आज के समय तक के सारे एप्लीकेशंस यहाँ देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट तक इसमें साथ में बने रहिएगा मेरे। एप्लीकेशंस ऑफ लेजर बीम, अब देखिए बीइंग वेरी नैरो, अभी हम लोगों ने देखा बहुत सकरा होता है क्योंकि पैरेलल है, ये इंटेंस है यानी तीव्र है, पैरेलल है समांतर है, मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णी है, हाईली कोहेरेंट है कला संबद्ध है। द लेजर बीम आर फाइंडिंग इंक्रीजिंग एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड, अपने इन गुणों के कारण लेजर बीम अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे इसके उपयोग हो रहे हैं, बहुत सारे उपयोग किए जा रहे हैं, और उसे हम क्लासिफाई करके स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? इन टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड, जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो प्राविधिक क्षेत्र है, उसमें हम कहाँ कहाँ लेजर बीम को यूज करते हैं। सो द लेजर बीम इज यूज्ड फॉर कटिंग फैब्रिक, है ना, आप कपड़े को काटने के लिए एक तरफ यूज करते हैं, तो दूसरी तरफ हम इसे स्टील जैसी शीट को भी काटने के लिए यूज कर पाते हैं। ठीक है, फिर कौन सा पॉइंट है? इट इज यूज्ड टू ड्रिल, छेद करने के लिए। कैसा छेद? एक्सट्रीमली फाइन ड्रिल करना है हमें, होल को ड्रिल करना है, बहुत छोटा होल हमें बनाना है। इन हार्ड मटेरियल्स, है ना, जैसे टीथ, डायमंड, इनमें बहुत ही पतला फाइन ड्रिल करने के लिए भी हम लेजर का प्रयोग करते हैं। मेटल बार कैन बी मेल्टेड एंड वेल्डेड, अगर हमें वेल्डिंग करनी है, जोड़ना है मेटल बार को, मेल्ट करना है, तो उसके लिए भी हम लेजर बीम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा इसकी प्रॉपर्टी में कि ये 10⁴ डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकता है। while making the electronic circuit in semiconductor chip, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर हमें बनाना है सेमीकंडक्टर चिप में, द अनवांटेड मटेरियल, आपने पढ़ा होगा कि एक सेमीकंडक्टर चिप में हमें पूरा सर्किट बनाना होता है, और उसके बाद बाहर का जो अनवांटेड मटेरियल है उसको कट करके हम इसके साइज को छोटा करते हैं। तो अनवांटेड मटेरियल को कट करने के लिए भी हम लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर इसका इंडस्ट्रियल फील्ड में क्या यूज है? द सरफेस ऑफ क्रैंकशाफ्ट्स ऑफ इंजन, ठीक है, एंड इट्स सिलेंडर वॉल्स आर हार्डेंड बाय हीट ट्रीटमेंट यूजिंग लेजर, लेजर को यूज करके हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं, और उससे हम सरफेस ऑफ क्रैंक शेफ्ट ऑफ इंजन, इंजन के क्रैंक शेफ्ट के सरफेस को और उसका जो सिलेंडर है उसके वॉल्स को हम हीट ट्रीटमेंट देके हार्ड बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने इतने यूजेस देखे, अभी नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इन मेडिकल फील्ड, अब चिकित्सा क्षेत्र में हम क्या यूज कर सकते हैं लेजर का, या क्या कर रहे हैं लेजर का यूज। सो द लेजर बीम इज यूज्ड फॉर कॉर्निया ग्राफ्टिंग टाइप माइक्रो सर्जरी, बड़ी स्मॉल स्केल पे जाकर के माइन्यूट लेवल पे सर्जरी होती है कॉर्निया ग्राफ्टिंग, और कॉर्निया ग्राफ्टिंग के लिए हम लेजर का यूज करते हैं, क्योंकि इतनी माइक्रो लेवल पे जाकर के और किसी तरीके से सर्जरी नहीं कर पाते।
लेजर बीम हेल्प्स टू कंप्लीट सर्जिकल ऑपरेशंस इन शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय में ये सर्जिकल ऑपरेशन कर पाते हैं अगर हम लेजर बीम को यूज करते हैं तो। इट इज हेल्पफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट करना है ना। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड न्यूज पढ़ते रहते तो आपने सुना होगा लेजर बीम के थ्रू किडनी का स्टोन निकाल दिया गया, कैंसर का ट्रीटमेंट किया गया, ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया गया। और अगर हमें ब्लड वेजल्स, आपकी रक्त वाहिकाएं जो हैं उनको कट करना है, उनको वापस जोड़ना है, सील करना है, ब्रेन में इस तरीके के ऑपरेशन करने हैं, तो उसके लिए भी हम लेजर बीम का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा मेडिकल फील्ड में यूज है और आपने नोट्स भी यहाँ से बना लिए होंगे। अब हम आते हैं वॉर के टाइम पर क्या यूज करते हैं लेजर बीम का। ड्यूरिंग द वॉर, है ना, युद्ध के समय क्या यूज है। So laser are used to identify and destroy the enemy missiles during the war। अगर हमें एनिमी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना है, उसे पहले पहचानना है, फिर उसे नष्ट करना है, तो हम लेजर बीम का प्रयोग कर सकते हैं। और आजकल हम लेजर पिस्टल, लेजर राइफल, लेजर बॉम्ब ये भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर बीइंग यूज्ड, दीज आर बीइंग मेड विच कैन बी एम्ड एट एनिमी इन द नाइट ऑल्सो। अब नॉर्मली राइफल से, पिस्टल से हम रात के समय तो शत्रु पर नहीं निशाना लगा सकते, लेकिन अगर लेजर राइफल, लेजर बॉम्ब, लेजर पिस्टल है तो रात के समय भी हम इनको यूज करके एनिमी पर उसे निशाना लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, लेजर आर बीइंग यूज्ड टू कंट्रोल द सैटेलाइट्स एंड रॉकेट इन स्पेस, है ना। अब वॉर के समय हमें सैटेलाइट और रॉकेट को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, उसमें भी लेजर का यूज किया जाता है। इट इज बीइंग यूज्ड इन डायरेक्शनल रेडियो कम्युनिकेशन लाइक फाइबर ऑप्टिक टेलीफोनी। फाइबर ऑप्टिक टेलीफोनी की तरह हम इसे डायरेक्शनल रेडियो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, डायरेक्शनल रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या यूज है लेजर का। तो फ्रेंड्स वॉर के टाइम पर तो हम लोगों ने देख लिया है। नाउ लेजर इन साइंस एंड रिसर्च, है ना, क्योंकि साइंस और एंड रिसर्च तो हर फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब साइंस एंड रिसर्च में हम कहाँ लेजर को यूज कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स एक माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट होता है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। लेजर हैज बीन यूज्ड टू परफॉर्म माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जिसमें लेजर को यूज किया गया, ठीक है, साइंस एंड रिसर्च के क्षेत्र में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में लेजर को यूज किया गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, उसका फाउंडेशन है। दैट इज द फाउंडेशन फॉर आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इतने इंपॉर्टेंट एक रिसर्च का फील्ड है जहां लेजर को यूज किया गया। अब लेजर टॉर्च इज हेल्पफुल टू सी द ऑब्जेक्ट एट लार्ज डिस्टेंस, है ना, हमें बहुत दूरी पर रखे किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लेजर टॉर्च यूज की जाती है। बाय यूजिंग लेजर लाइट द टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड। प्लाज्मा का हम टेम्परेचर और इलेक्ट्रॉन की भी डेंसिटी, है ना, न्यूक्लियस आप पढ़ते हैं, आप एटम पढ़ते हैं, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ना, उतने छोटे साइज के इलेक्ट्रॉन की भी डेंसिटी हम लेजर को यूज करके निकाल सकते हैं। इट इज यूज इन एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये अलग से नोट्स हैं इसमें, इसलिए यहां से समझ लीजिए। एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग यानी कि जो आपका पर्यावरण है उसमें दूर संवेदी चीजों को करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन वाइड वैरायटी ऑफ इंटरफेरोमीटर टेक्निक। इंटरफेरोमीटर एक ऑप्टिक्स की डिवाइस होती है और इंटरफेरोमीटर में हम यूज करते हैं, हम प्रयोग करते हैं लेजर को, ठीक है। इट इज यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉन लीनियर ऑप्टिक्स फिनोमेना, ठीक है। जैसे आपने रडार पढ़ा है, इसी तरीके से लिडार, लिडार में लेजर को यूज किया जाता है। लिडार दैट इज लाइट रडार, लिडार मीन्स लाइट रडार, है ना, जिसमें हम जो वेव्स यूज करते हैं वो हमें कौन सी यूज करनी है,
लेजर लाइट यूज करनी है, इसीलिए हम यहाँ पे रडार को लिडार नाम देते हैं, लाइट रडार को यूज करके, है ना। इज अ लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड हैज एप्लीकेशन इन, अब कहाँ इसको यूज करते हैं लिडार को, जियोलॉजी में, सिस्मोलॉजी में, रिमोट सेंसिंग एंड एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में। ठीक, इसकी पूरी हिंदी अवेलेबल है, इसलिए मैं इसका बार बार हिंदी अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। लिडार समझ लीजिए लाइट रडार है, जिसको हम अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। भूकंप को अध्ययन करना है, हमें भूगर्भ का अध्ययन करना है, हमें एटमॉस्फेयर यानी पर्यावरण फिजिक्स का अध्ययन करना है, तो उसमें हम लेजर का यूज करते हैं। इन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, खगोल के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं, इन एस्ट्रोनॉमी लेजर आर बीइंग यूज्ड टू क्रिएट आर्टिफिशियल लेजर गाइड स्टार्स, है ना। एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भी आपको गाइडेंस चाहिए, अगर एस्ट्रोनॉट की तरह एस्ट्रोनॉमी में आपको गाइडेंस की जरूरत है और वहां पे आपको कोई नेचुरल गाइडेंस नहीं अवेलेबल है, तो आर्टिफिशियली लेजर को यूज करके बना सकते हैं। इट इज इनडायरेक्टली बीइंग यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हो गए। नेक्स्ट है लेजर इज यूज्ड इन होलोग्राफी। अगला पॉइंट हमने क्या लिया, होलोग्राफी में यूज होता है। एज लेजर बीम, अगला पॉइंट है एज लेजर बीम इज एक्सट्रीमली पैरेलल, है ना, पैरेलल है, अभी देखा था, वो आगे जाने पर डाइवर्ज नहीं करती। हेंस इट इज यूज्ड इन मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, है ना। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच डिस्टेंस निकालनी है तो लेजर यूज करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेजर बीम आर बीइंग यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग न्यूक्लियर ब्लास्ट। आपको पहचानना है न्यूक्लियर ब्लास्ट कहाँ हुआ, किस स्तर का हुआ है, तो हम लेजर बीम यूज करते हैं। अर्थक्वेक, भूकंप का पहचानना है, लेजर को यूज करते हैं। इट इज यूज इन वेपोराइजिंग द सॉलिड फ्यूल ऑफ रॉकेट्स, है ना, अभी देखा था हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, तो रॉकेट के सॉलिड फ्यूल को वेपोराइज करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज इन स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ डिस्टेंट प्लैनेट्स, यहाँ अर्थ पे बैठे हैं और बहुत दूर वाले प्लैनेट के सरफेस को स्टडी करना है, किसी सैटेलाइट को स्टडी करना है, तो हम लेजर को यूज करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये तो आप अपने आसपास भी देखते हैं, अगला पॉइंट जो साइंस से रिलेटेड है ना, इट इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर्स, है ना। बार कोड, हर जगह आप देखते हैं बार कोड रीड कराया जाता है, उसमें लेजर यूज करना, जो बार कोड स्कैनर है उसमें लेजर का यूज किया जाता है, तो लेजर प्रिंटर, लेजर पॉइंटर, बार कोड स्कैनर, इन सब में लेजर का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, scientific researches are able to show that laser systems may one day be able to induce rain and lightning storm, है ना, बारिश करानी है। तो जो रिसर्च है वो ये कह रहा है कि ये जो लेजर सिस्टम है, लेजर लाइट्स हैं, आने वाले समय में हमें एक तूफान लाना है बिजली चमकने वाला, हमें रेन करानी, वर्षा करानी है, तो वो लेजर से पॉसिबल होगा। कैसे? यूजिंग हाई एनर्जी लेजर्स सच सक्सेस विल बी एबल टू इरेडिकेट ड्रॉट एंड अदर वेदर इश्यूज इन अफेक्टेड एरियाज। तो फ्रेंड्स ये तो वेदर से रिलेटेड फील्ड में भी काम आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है लेजर लाइट इज यूजफुल फॉर फोटोकेमिस्ट्री। अब फोटोकेमिस्ट्री क्या है, हम कहा यूज कर रहे हैं, द पल्सेस ऑफ लेजर लाइट आर यूज्ड टू इनिशिएट, जो स्पंद हैं लेजर लाइट के, पल्सेस हैं, उसे हम यूज करेंगे टू इनिशिएट एंड एनालाइज द केमिकल रिएक्शन। और जब केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए हम लेजर पल्स को यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फोटोकेमिस्ट्री, है ना। केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना है, किससे स्टडी करेंगे? लेजर लाइट से, तो फोटोकेमिस्ट्री है। These pulses of laser light are extremely brief pulses and are produced by some laser system by the process of mode locking. ठीक है,
नेक्स्ट यूज क्या है, लेजर कूलिंग, है ना, हमें किसी एक जगह पे बहुत हाई कूलिंग करनी है। अभी टेम्परेचर प्रोड्यूस करा था, ये तो देखा हमने। अभी क्या पॉइंट आ गया कि लेजर कूलिंग, यानी ये कूलिंग के लिए भी यूज होगा। कैसे, लेजर कूलिंग इज वन ऑफ द अमेजिंग यूज ऑफ लेजर लाइट दैट इन्वॉल्व्स द confinement of a number of atoms in a special shaped arrangement ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए किसी एक पोजीशन पर एक स्पेशल शेप का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इस लेजर लाइट को यूज करते हैं। दैट इन्वॉल्व लेजर कूलिंग इज वन ऑफ द अमेजिंग यूजेस ऑफ द लेजर लाइट दैट इन्वॉल्व्स द कन्फाइनमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ एटम्स, है ना, इन अ स्पेशल शेप्ड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का एक स्पेशल शेप का अरेंजमेंट किया और इसमें हमने बहुत सारे एटम्स को एक साथ बांध कर रखा, कन्फाइनमेंट, कैद करके यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं, इसके लिए आप चारों तरफ से लेजर लाइट से एक तरह से प्रेशर लगाते हैं कि ये सारे एटम्स जो हैं, जो एक विशेष तरीके का स्पेशल अरेंजमेंट आपने किया है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, उसके अंदर ये सारे एटम्स को रोका जा सके, है ना। तो हम इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं, है ना। वही यहाँ कहा हमने, शाइनिंग ऑफ द पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट ऑन दीज एटम्स, है ना। जो एटम एक जगह हमने लेकर के आए हम, उसमें चारों तरफ से हमने क्या किया, लेजर लाइट डाली। और वो लेजर लाइट एटम्स को चूंकि पुश कर रही एक दूसरे के पास, तो क्या करती है, दैट स्लोज देम डाउन, उसको स्लो डाउन कर देता है, मोशन उसका कम कर देता है। मोशन कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स दे आर कूल्ड, यानी उस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में जो हमने कन्फाइनमेंट किया है बहुत सारे एटम्स का बाय यूजिंग लेजर लाइट, उससे प्रेशर डाल करके, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि ये एटम्स स्लो डाउन हो जाते हैं, यानी उनकी कूलिंग हो जाती है और बहुत ज्यादा कूलिंग होती है। व्हेन दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड, अगर हम ये कूलिंग कराने का प्रोसेस कंटिन्यू किए रहें, तो ऑल दीज एटम्स आर स्लो डाउन, जितने एटम हो सब स्लो डाउन हो जाते हैं टू द सेम एनर्जी, एक ही एनर्जी तक आ जाते हैं स्लो होकर के, है ना। दिस प्रोसेस गिव्स द एन अनयूजुअल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स कॉल्ड द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, है ना। मतलब हमने क्या किया, एक पोजीशन लिया, जिस पोजीशन पे एक स्पेशल अरेंजमेंट हमने किया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का, उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने बहुत सारे जो एटम है उसको, उनका कन्फाइनमेंट किया, उनको कैद किया। कैसे, चारों तरफ से हमने लेजर लाइट डाली, तो वो एक जगह पे बंध जाते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, और जिससे वो स्लो डाउन हो जाते हैं। स्लो डाउन कहाँ तक, लगातार करते रहे तो एक फिक्स लोअर एनर्जी तक सब स्लो डाउन हो गए, मंद पड़ गए, है ना। और उसका मंद होने का आप मतलब जानते हैं, आपने सब्सटेंस में पढ़ा है, मान लीजिए ग्राउंड लेवल उसका हायर, आप यहाँ के एटम को एनर्जी देंगे तो यहाँ जा सकता है, यहाँ के एटम को एनर्जी देंगे तो यहाँ जा सकता है, ये हायर लेवल है ना। अगर हम इसको कूल डाउन कर दें, एनर्जी कम करें, तो ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है एटम, और जब एटम ग्राउंड लेवल पे आकर के, एक लो लेवल पे आकर के बैठ जाते हैं, तो उसे हम क्या नाम दे सकते हैं, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे जो लेजर से हम कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम सभी एक स्पेशल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने क्रिएट किया है, वहां पे एटम्स को स्लो डाउन कर लेते हैं, और उसको स्लो डाउन करने से उसकी कूलिंग हो जाती है, ठीक है। और जिससे एक सब्सटेंस का कंडेंसेशन भी होता है, मतलब सब लोअर एनर्जी पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और उसे हम क्या नाम दे देते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन लाने के लिए भी हम लेजर कूलिंग को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था लेजर कूलिंग। फिर लेजर लाइट इज ऑल्सो यूज टू इंड्यूस न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, कूलिंग में क्या किया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ये था, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स को लाए और एक दूसरे के पास हम चारों तरफ से लाइट डाल के इनको पुश करते हैं, यानी इनको हम स्लो डाउन कर देते हैं, इसकी एनर्जी कम हो जाती है और इसकी कूलिंग हो गई। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि हम बहुत सारे एटम को एक दूसरे के पास लेकर के आते हैं। इसी तरीके से हम लेजर लाइट को यूज करते हैं, है ना। लेजर लाइट सिर्फ स्लो डाउन ही नहीं करेगा,
पुश करके दो न्यूक्लियस को भी एक दूसरे के पास ला सकता है। और जब न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आते हैं फ्रेंड्स और बहुत पास आ जाते हैं तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो लेजर लाइट को हम न्यूक्लियर फ्यूजन इंड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं। सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल लेजर एंड ऑप्टिकल एम्पलीफायर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरी इंटेंस एंड वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स, है ना। हम लेजर की बहुत इंटेंस, बहुत तीव्र और शॉर्ट इंटरवल की पल्स हम जनरेट करते हैं। दीज पल्सेस आर यूज्ड टू इम्पैक्ट ऑन पैलेट ऑफ ट्राइटियम एंड ड्यूटेरियम। ट्राइटियम और ड्यूटेरियम के छर्रे हम रखें, है ना, और उस पे लेजर लाइट डालते हैं जिससे इन पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। और कैसे डालेंगे? साइमल्टेनियसली चारों तरफ से डालेंगे, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, है ना। जो क्या करता है, इसको दबाता है, स्क्वीज करता है इन छर्रों को, इन पैलेट्स को, एंड इंड्यूसेस द न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। जब ये पास आ जाते हैं न्यूक्लियस ट्राइटियम या ड्यूटेरियम के, तो ये क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जुड़ जाते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन, ठीक है। फिर लेजर लाइट का नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? इसे हम पार्टिकल एक्सीलरेटर की तरह यूज करते हैं। लेजर लाइट विद अल्ट्रा इंटेंस एंड अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, अत्यंत तीव्र, बहुत ज्यादा तीव्र, है ना, और बहुत ज्यादा छोटे ड्यूरेशन की पल्स जब हम जनरेट करते हैं लेजर की, देन लेजर पल्सेस आर यूज्ड एज पार्टिकल एक्सीलरेटर। इन प्लाज्मा एक्सीलरेशन टेक्निक हम इसे यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज्ड आयन टू हाई एनर्जी, है ना। तो पार्टिकल एक्सीलरेटर की तरह यूज होता है। और एंटरटेनमेंट का फील्ड तो सबने सुन रखा होगा कि हम लेजर को कहाँ यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर लेजर लाइट डिस्प्ले, है ना, शो देखा होगा लेजर लाइट वाला। इट इज यूज्ड फॉर लेजर टैगिंग। इट इज यूज्ड इन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लेजर हार्प कहते हैं। और वो क्या है, उसमें जैसे अभी आप तार से बना हुआ गिटार देखते हैं ना, तो यहाँ तार को हटा देते हैं हम, रिप्लेस किससे करते हैं? लेजर बीम से। तो लेजर बीम को यूज करके इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसे आप लेजर हार्प कहते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके हो गए एप्लीकेशन, और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है यहाँ पे फ्रेंड्स। लेजर प्रकाश के अनुप्रयोग सकरा, तीव्र, समांतर, एकवर्णी और उच्च कला संबद्ध होने के कारण बहुत से क्षेत्रों में लेजर किरण के प्रयोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अगर प्राविधिक और औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कपड़ा और स्टील दोनों की चादरों को काटने के लिए हम लेजर को यूज कर सकते हैं। अगर हमें बहुत ही महीन छेद करना है, बहुत सकरा छेद हमें बनाना है, बहुत सख्त मटेरियल जैसे दांत या हीरा, तो उसमें भी हम लेजर को यूज करते हैं। धातुओं को पिघलाने और जोड़ने के लिए भी हम लेजर का प्रयोग करते हैं। आपको जल्दी लग रहा हो तो आप पॉज लगा करके भी नोट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैंने एक इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है तो आप समझ तो गए ही होंगे ना। लेजर को हम जो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते थे, यानी तापोपचार के लिए भी यूज करते हैं। कहाँ? इंजन के क्रैंकशाफ्ट की सतह पर, उसको हार्ड बनाने के लिए, या सिलेंडर की दीवारों को सख्त बनाने के लिए भी। चिकित्सा के क्षेत्र में, जी हाँ, कॉर्निया ग्राफ्टिंग में हम इसे यूज करते थे, जो कि एक माइक्रो सर्जरी है। और सर्जिकल ऑपरेशन बहुत कम समय में पूरा करना है तो हम लेजर को यूज करते हैं। लेजर को यूज करके आप गुर्दे की पथरी, कैंसर, ट्यूमर, इनको आप ट्रीट करते हैं। आप मस्तिष्क में आप उपचार करना चाहते हैं, रक्त वाहिकाओं को काटने और बंद करने में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। युद्ध के दौरान भी इसका यूज किया जाता है। जैसे अगर शत्रु मिसाइल को पहचानना है, नष्ट करना है, तो हम लेजर को यूज करते हैं। लेजर पिस्टल बनाने में, लेजर राइफल, लेजर बम बनाने में हम इसे यूज कर सकते हैं। और इसका फायदा क्या है, इससे हम रात के समय में भी निशाना साध सकते हैं। सैटेलाइट और रॉकेट को नियंत्रित करना है फ्रेंड्स, तो लेजर का यूज करते हैं। फाइबर ऑप्टिक टेलीफोनी जैसे दिशात्मक रेडियो संचार में भी लेजर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हम लोगों ने कुछ प्रयोग अभी देखे लेजर के। आगे कहाँ है फ्रेंड्स? आगे है विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र में। जैसे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में इसको यूज किया जाता है, जो कि एक बेस है
आइंस्टाइन के आपेक्षिकता सिद्धांत, द आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए एक बेस है। अधिक दूरी की वस्तु देखना है तो लेजर टॉर्च आप यूज करिए, ठीक है। प्लाज्मा, लेजर प्रकाश का प्रयोग कर प्लाज्मा का तापमान और इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी हम निर्धारित कर सकते हैं। फिर एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग था, जहां हम यूज करते थे। वायुमंडलीय सुदूर संवेदन में इसका प्रयोग किया जाता है। इंटरफेरोमीटर में हम इसका प्रयोग करते हैं, जो कि एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है। अरैखिक प्रकाशिकी सिद्धांत के निरीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा रडार की तरह लिडार बनाया गया फ्रेंड्स, जिसे हम लाइट रडार कहते हैं, जिसमें हम लेजर लाइट को यूज करते हैं। और इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? भूगर्भ शास्त्र में, भूकंप विज्ञान में, सुदूर संवेदन में और वायुमंडलीय भौतिकी में इसका प्रयोग करते हैं। खगोल विज्ञान में मानव निर्मित लेजर गाइड तारा बनाने में लेजर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका यूज देख लिया है। अगला क्या है हमारे पास? हम होलोग्राफी में लेजर का प्रयोग कर सकते हैं, कर रहे हैं। चूंकि लेजर किरणें समांतर होती हैं और बहुत लंबी दूरी तक जा सकती हैं, इसलिए ज्यादा लंबी दूरी को मेजर करने के लिए भी लेजर का प्रयोग करते हैं। जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी निकालनी है तो हम लेजर प्रयोग कर सकते हैं। लेजर का प्रयोग करके हम नाभिकीय विखंडन और भूकंप का पता लगा सकते हैं। रॉकेट के ठोस ईंधन का वाष्पीकरण करा सकते हैं। दूरस्थ ग्रह और उपग्रह के सतह का अध्ययन करना है तो हम लेजर लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम लेजर प्रिंटर, बार कोड स्कैनर, लेजर पॉइंटर में भी करते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान ये दिखा रहे हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जबकि हम लेजर को यूज करके वर्षा करा पाएंगे या बिजली तूफान ला पाएंगे। और जिस दिन ऐसा संभव हो गया फ्रेंड्स, उस दिन जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो उसे हम वहां से सूखा का उन्मूलन कर पाएंगे, या इसी तरीके की और जो मौसम संबंधी समस्याएं हैं उनका भी निवारण कर पाएंगे। प्रकाश रसायन है ना, और जो हमने केमिस्ट्री के क्षेत्र में देखा था कि हम कैसे केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट और एनालाइज करने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं लेजर का, तो वो क्या है? प्रकाश रसायन में लेजर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के आरंभ करने और इनके विश्लेषण में लेजर प्रकाश के स्पंद का प्रयोग करते हैं। लेजर प्रकाश के यह स्पंद बहुत छोटे होते हैं तथा कुछ लेजर सिस्टम द्वारा मोड लॉकिंग विधि से उत्पन्न किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हम लोगों ने अभी यूज और देखे लेजर के। इसके अलावा लेजर शीतलन, लेजर कूलिंग हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें एक विशेष तरीके से हम विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक विशेष आकार का हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर परमाणुओं को हम रखते हैं और इन परमाणुओं पर लेजर लाइट डाल करके इनको हम स्लो डाउन करते हैं। एक विशेष तरह की लेजर प्रकाश डालकर मंद कर देते हैं। मंद करने का मतलब क्या? उनका शीतलन हो गया, वो ठंडे पड़ गए हैं, एनर्जी कम हो गई है। इस प्रक्रिया को निरंतर अगर हम करते हैं तो इन सभी परमाणुओं को समान ऊर्जा स्तर तक शीतल कर सकते हैं और यह प्रक्रिया परमाणुओं की एक असामान्य व्यवस्था देती है हमें, जिसे हम क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी एनर्जी कम हो गई तो सभी ग्राउंड लेवल पे आ गए, जिसे हम कंडेंसेशन नाम देते हैं। ठीक है, संघनन। ग्राउंड हायर एनर्जी पे थे, हायर एनर्जी से हमने उसको स्लो डाउन कर दिया, मंद किया, तो नीचे एनर्जी लेवल पे आ गए, उसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ उसका नाम क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इसको लाने के लिए हम लेजर का प्रयोग करते हैं। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन कराना है, यानी दो परमाणुओं को इतना प्रेस करें कि एक दूसरे के पास आकर के परमाणु संलयन दे दें, न्यूक्लियर फ्यूजन दे दें। तो हम इसके लिए दो परमाणुओं को पास लाने के लिए, दो न्यूक्लियस को पास लाने के लिए नाभिक को लेजर लाइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो परमाणु संलयन को प्रेरित करने के लिए भी लेजर प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। बहुलेजर और ऑप्टिकल एम्पलीफायर के विश्व के कुछ शक्तिशाली और जटिल प्रबंध का प्रयोग बहुत तीव्र और छोटे समय अंतराल के लेजर स्पंद को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ट्राइटियम ड्यूटेरियम के छर्रों पर, है ना, जो उसकी पैलेट्स थी, सभी दिशाओं से एक साथ प्रभाव डालने के लिए इन लेजर स्पंद का प्रयोग किया जाता है।
जो छर्रों को दबाता है और परमाणु संलयन प्रेरित करता है। यह प्रविधि क्या कही जाती है? जड़त्वीय बंधन संलयन कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये तो हम लोगों ने कुछ यूजेस देखे, और अब हमारे पास लास्ट हम पहुंच रहे हैं अत्यंत तीव्र और अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल के लेजर स्पंद हम कण त्वरक पार्टिकल एक्सीलरेटर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। प्लाज्मा में त्वरण प्रविधि में इसे इलेक्ट्रॉन और आवेशित आयन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, मनोरंजन के क्षेत्र में जो आप यूज करते हैं तो लेजर लाइट डिस्प्ले जो प्रोग्राम होता है लेजर लाइट वाला, लेजर टैगिंग में इसे यूज करते हैं। लेजर हार्प नाम का एक संगीतमय यंत्र है जिसको बनाने में हम लेजर लाइट को यूज करते हैं, और लेजर हार्प में क्या करते हैं, जो तार होते हैं उनकी जगह हम लेजर लाइट को प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हम लोगों ने यहाँ पे एक थ्योरेटिकल पार्ट था, लेकिन हर जगह आपको ढूंढने में कठिनाई होती है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि क्या होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट और क्या एप्लीकेशंस है लेजर लाइट के। यहाँ से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए कंप्लीट आंसर मैंने दिया है। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने दे दिया है आपको इससे रिलेटेड जो ब्लॉग मैंने लिखा है, जहां ये फुल कंप्लीट नोट्स आपको अवेलेबल है। आप उस नोट्स को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप समझने के लिए यूज करिए, नोट्स के लिए आप उस ब्लॉग पर जाकर के वहां से भी नोट कर सकते हैं, या इस वीडियो से नोट करिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा, और आज की इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।